मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी। तो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट सबसे पहले छात्रों ने चलाया उत्तराखंड के अंदर, और वही एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट है वो उत्तराखंड आंदोलन में तब्दील हुआ, और उसके बाद पूरे राज्य में छात्रों की इस आंदोलन को पूरी जनता ने समर्थन दिया, और तब राज्य का निर्माण हुआ। आज आवश्यकता है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ लक्ष्मण सिंह रावत, और मेरा ये प्रयास रहेगा आपको समर्थन देने का। जितने तमाम महाविद्यालयों के हमारे दौर के जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, जिनके अंदर ऊर्जा रही है, जिनके ऊपर क्षमता रही है, जो आज भी जिनके मन में ललक है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात की थी, उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात की थी, उस दौर के जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी साथी हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनको इकट्ठा करके आपके साथ तब लामबद्ध खड़ा करें, और ऐसी सरकारों को, जो सरकारें चाहे वो कोई भी सरकार इस उत्तराखंड के अंदर रही हो, जिन्होंने नौकरियों को बेचने का काम किया है, नौकरियों को लुटाने का काम किया है, अपनी यारी रिश्तेदारों को देने का जो काम किया है बैकडोर से, उनका पर्दाफाश हो, और एक नई व्यवस्था, जो सपना हमारे आंदोलनकारी साथियों ने देखा था, चाहे वो खटेमा के शहीद रहे हों, चाहे मसूरी के शहीद रहे हों, चाहे श्रीजंतक टापू के शहीद रहे हों, चाहे आपके मुजफ्फरनगर कांड के जो शहीद रहे हों, उनकी जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पर खरा उतरने का मौका है। और वो लोग, उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा देख रही है कि किस तरीके का उत्तराखंड आज हमने मांगा था, और आज किस तरीके का उत्तराखंड इन सरकारों ने हमको दिया। उनकी आत्मा की शांति के लिए जो यज्ञ आपने उठाया है, ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं, इन बेनकाबों को, जो लोग चोरी के माध्यम से, गलीदारी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से इस तरीके से राज्य को लुटवा रहे हैं, और खास करके बेरोजगारों को, जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार धरती के अंदर है, उनकी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक वर्ग हो, चाहे वो विधायक वर्ग हो, विधायिका के लोग हों, चाहे वो जो है कार्यपालिका के लोग हों, अधिकारी हों, उन सब का बेनकाब किया जाना जरूरी है किसी भी माध्यम से। और मैं मानता हूँ छात्रों में वो ताकत है। प्रफुल्ल कुमार, हमारे दौर में प्रफुल्ल कुमार महन हॉस्टल से आंदोलन किया। जब छात्रों ने आंदोलन किया तो आसाम के मुख्यमंत्री बन गए। हॉस्टल से सीधे विधानसभा के अंदर घुसे। तो इस तरीके से जो जज्बा आपके अंदर है, देख रहा हूं मैं, आपको इतना समर्थन मिल रहा है। मैंने रैली में मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने देखा जो समर्थन भाई बॉबी पवार की टीम को मिल रहा है, पूरे युवाओं का, छात्रों का, हमारे जो अभिभावक हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उनका जो समर्थन मिल रहा है, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए आप लोग काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अधिक से अधिक मीटिंगें करें। प्रत्येक जन को पहले जिलावार, फिर आप ब्लॉक वार, आप नगरवार, आप लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हताश हो चुकी है जनता, बेरोजगार हताश हो चुके हैं। तमाम पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप लोन लेकर के पैसा लगा रहे हैं, बीटेक करा रहे हैं, एमटेक करा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं, लेकिन जब जो है नौकरी के नाम पे सरकार इस तरीके से, यही गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर हमारे साथी बैठे हैं बेरोजगार, ये हमारे आयशा से बैठे हैं, जयो से बैठे हैं। यहाँ कोविड काल में ऑनलाइन नियुक्तियाँ हुई प्रोफेसरों की, ऑनलाइन नियुक्तियाँ हुई, 2 साल तक होती रही। लेकिन आप लोग पूछिए किन लोगों को जो है कोविड काल के अंदर आपने नियुक्तियाँ की, उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और 2 साल के अंदर क्लासेस नहीं चली। 2 साल के अंदर आपने तनख्वाह दी विश्वविद्यालय के कोटे से, उन शिक्षकों को तनख्वाह दी, पढ़ाया भी नहीं, नियुक्तियां दे दी। इस तरीके के छोटे मोटे भ्रष्टाचार है, चाहे सहकारिता विभाग हो, चाहे आपका जो है विधानसभा हो, तमाम चाहे आपका जो है मुक्त विश्वविद्यालय हो, एम्स हो, तमाम जो विभाग हैं, उन विभागों में जो घोटाले हुए नियुक्ति को लेकर के, ये जो है बहुत बड़े घोटाले हैं। इन घोटालों का उजागर, मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में सीबीआई जांच होनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर। ये क्या हमारे ये देवभूमि है, देवतुल्य भूमि है। अगर इस तरीके का मैसेज यहाँ की सरकारों का मैसेज पूरे देश में इस तरीके से जाएगा, तो देश की जनता की भावनाएं हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रति क्या होगी, इस बात को जानने की आवश्यकता है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जहाँ भी, जितने भी हमारे छात्र संघ के पूर्व आंदोलनकारी साथी होंगे, आप आगे रहिए, आपके पीछे से कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हैं।
मेरा नाम कपूर सिंह रावत है। मैं आज सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि प्रदेश भर में जो लगातार भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं और विभिन्न बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा प्राथमिकता हम लोगों ने दी है वो बेरोजगारी पर है और जो लगातार नौकरियों में धांधली हो रही है उस पर है। तो आज पूरे प्रदेश भर में हम इस आंदोलन को सबसे मिल रहे हैं इस बारे में और सबको इस बारे में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक संगठन और एक समिति बनाने की हमने इसमें बात की है। तो जो समिति है वो प्रदेश अध्यक्ष से बनेगी, उसके बाद वो दूसरी समिति जो है वो जिला लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगातार बनती रहेगी और लगातार गाँव से लेकर और शहरों तक हम जगह जगह लोगों को जागरूक करेंगे और इस आंदोलन को बड़ी ईमानदारी के साथ एक अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ सबको न्याय मिले और सबकी बात हो और सब लोगों की जो नौकरियां हैं उस पर हम बात करें। जो नौकरी में घोटाले हो रहे हैं उस पर तमाम सत्यों में बात करेंगे। और बॉबी भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस जो नई मुहिम चलाई है, इस मुहिम में हम उनके साथ पूरा समर्थन के साथ हैं और पूरा ईमानदारी के साथ हम इस आंदोलन को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन दत्त है। मैं पूर्व शासन अध्यक्ष हूँ एमपी कॉलेज मसूरी का। मैं एक अभ्यर्थी के रूप में मैंने एग्ज़ाम दिया था और उससे पीड़ित तो हुई हूँ। साथ साथ में जब बॉबी भाई ने ये कार्यक्रम शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये भर्ती घोटालों को आगे लाया सामने। मतलब 2000 जब हमारा राज्य बना है और आज तक इतने सारे भर्ती घोटाले पर हर किसी ने आज तक अनदेखी करी है चीज़ें भी। मतलब लोगों को ये बोलने का हो गया था कि यार वो आपका वो भ्रष्टाचार मंत्री है, उससे सोच लगा तो आप नौकरी लग जाओगे। मतलब इस तरह की हमारी मानसिकता होगी जो हम देवभूमि के लोग हैं। तो अब बॉबी भाई ने यहाँ पे आया है, श्रीनगर में हम एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में हम चाहते हैं कि आगे हमारे सारी युवा जुड़े और हम ये चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा। और आगे आने वाले समय पे हम समय समय पर युवाओं से आह्वान करेंगे कि हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़ें। कुछ क्वेश्चंस होंगे आप जैसे स्टार्टिंग के सवाल जरूर पूछें, क्वेश्चन जरूर पूछें। उसको नहीं पूछना ठीक है, जो पूछ सकता है वो सवाल पूछे। वैसे सरकार की जो देख रहे हैं हम कि जो रोजगार की नौकरी से भटका के हमें जो ये चीता आगे हैं देश में या इस हिसाब से और कुछ भी है जैसे ताली बजा तो इसमें सरकार के मुद्दे से भटका रही है रोजगार के मुद्दे से। तो उस पर देखिए, ये जो मुद्दा भ्रष्टाचार का है वो भ्रष्टाचार चाहे यूकेएसएससी का हो या यूकेपीएससी विधानसभा का भ्रष्टाचार, उसमें मुद्दे से भटकाने की बात यह भी है कि वास्तव में मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी पलायन आयोग की रिपोर्ट दी जा रही है, कभी भू कानून की रिपोर्ट दी जा रही है, वो है। परंतु ये मुद्दा इसलिए नहीं भटकेगा कि आज ये जो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या यूकेएसएससी भर्ती घोटाला हो, वो घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को नहीं भटका पाएंगे और हम यही मतलब आपको वादा कर सकते हैं, पूरे प्रदेश की जनता से को यही हम दे सकते हैं कि इस लड़ाई को जिस ऊर्जा के साथ और जिस ईमानदारी के साथ लड़ा गया है, आगे भी इस नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और जो ये तमाम संगठन आज साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमें उम्मीद है कि सरकार कितनी भी कोशिश करे इस मुद्दे को भटकाने के लिए, परंतु हम प्रतिबद्ध हैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, प्रदेश को न्याय दिलाकर रहेंगे। कल आपने थाली और ताली बजाई थी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर और इस समय कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री ने एक आह्वान भी किया था जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, थाली और ताली बजाओ। और उनके जन्मदिवस पर आप सभी बेरोजगार साथियों ने और विधायकों ने भी बजाया। तो ये क्या उनके जन्मदिन को उनके लिए एक त्योहार था कि एक अल्टीमेटम था उनके लिए, क्या कुछ था वो समझ में नहीं आया है। देखिए, ये जो थाली ताली का प्रोग्राम था, ये प्रधानमंत्री जी का हमारा कल जन्मदिन था, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। तो उन्होंने जब कोविड काल में इस तरह के जो कार्यक्रम चलाए थे, ताली थाली हो या लाइट बंद करके हो या दिया बाती का हो, लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कि
कोरोना पर ध्यान केंद्रित हो और उस तरीके से जो ये कार्यक्रम चलाए गए थे, उत्तराखंड में यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो हमने भी सीबीआई जांच की मांग रखी है और सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनके निगरानी में ये जांच होगी। इस और ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उत्तराखंड सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम हमने चलाया कि कम से कम ये यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो कि ये थाली ताली क्यों बजा रहे हैं। ये तो कोविड काल में प्रचलन चला था, पर आज ये क्या नौबत आ गई कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा लाइट बंद करके थाली ताली बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान इस पर आया और जरूर सी बात है कि जो सीबीआई जांच की जो हमारी मांग है, ये मांग तेज हुई है और अब देखते हैं कि सरकार किस समय और कब डिसीजन लेती है इस मांग के लिए। आपको लगता है कि अभी सीबीआई जांच उसमें होने वाली है क्योंकि प्रदेश सरकार ये कह रही है कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है? देखिए, हमने राज्य लड़कर लिया है और भी जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों को हमने उजागर किया है, वो भी लड़े हैं सड़कों पर, तब जाकर उजागर किए हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन घोटालों की बात करें तो ये भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने खुद बोला घोटाला हो गया या हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने खुद बोला कि घोटाला हो गया। जब प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरा, लड़ा कि घोटाला हुआ है, तब जाके ये चीज़ें हुई है। तो इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि भाई हमने जब हर बार अवगत करवाया है तो हम फिर भी अवगत करवा रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाए। हम लड़ेंगे इसके लिए, सरकार को करने पड़ेगी। अब सरकार कब करती है वो बात अलग है। सरकार तो चाह ही नहीं रही है ना कि कुछ चीजें हो, मैंने सवाल है आपसे, महत्वपूर्ण सवाल है कि चाहे UKSSC वाला मामला हो, वीडियो हो, वीडियो हो, विधानसभा में भर्तियां हो जो हुई हैं, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोग इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं। हालांकि कांग्रेस के भुवन कापड़ी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी का तो खैर सत्ता पक्ष है, वो तो कोई कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा। तो पिछले 22 सालों में जब से उत्तराखंड बना है, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही और उन्होंने ही ये सारे जो भी आपके भर्तियों पर फर्जीवाड़े हैं उन्हीं के लोगों ने कराए, उन्हीं के नेताओं ने कराए। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जो कि सारे मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, विधायकों को शपथ दिलाते हैं, अब उन्होंने ही जो फर्जीवाड़ा करा दिया तो आप और किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कहीं जो आपका आंदोलन है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश को तीसरा विकल्प देने की तरफ ये जा रहा है। क्या ऐसा महसूस कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि जैसे मोई डिग्री में देख रहा हूँ यूपीडी के हैं, ये आपके साथ हैं, तो क्या यूपीडी के साथ मिलके एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात भी हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि देखिए भविष्य तो युवाओं का ही है और युवा, मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच के बाद भी भविष्य आपका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकारें तो भाजपा कांग्रेस ही की रहेंगी उसके बाद। तो एक बार जांच होने के बाद भी आगे की भर्तियों के लिए, आगे के भविष्य के लिए क्या एक तीसरे विकल्प की दिशा में भी आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको अवगत करवा दूं कि अगर कांग्रेस के अंदर ही रहकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अगर भुवन कापड़ी जी का जिक्र किया है, अगर कांग्रेस के अंदर रहकर ही उन्होंने अपने नेताओं से हटकर विधानसभा के अंदर बात उठाई, उसके बाद कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए डाली है, तो हम उनकी भी तारीफ करेंगे। भाजपा के अंदर रहकर यदि धामी जी ने एक्शन लिया है और ये कार्रवाई कर रहे हैं तो हम धामी जी की भी तारीफ करेंगे। तमाम प्रकार के वो चीज, यूकेडी हो, कोई राजनीतिक दल हो, अगर पार्टी से हटकर कोई इस मांग पर समर्थन कर रहा है तो उनके साथ हमें साथ लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो इस लड़ाई को हमारे साथ आकर लड़ें। और जहाँ तक बात है तीसरे विकल्प की, तो इस पर हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बात हम सिर्फ इतनी करना चाहेंगे कि अभी जो ये लड़ाई है, बेरोजगार संघ ने ये लड़ाई शुरू करी थी, आज इतने संगठन अगर साथ जुड़े हुए हैं और इस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा कर्तव्य है सबसे पहले कि हम उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए, इस प्रदेश की जनता को वो न्याय दिला पाएं जिसकी ये मुहिम हमने शुरू की है। उसके बाद यहाँ से तीसरे विकल्प निकलते हैं, चौथे विकल्प निकलते हैं, वो तो देखिए समय की बात है, वो जो है समय की बात है उसमें। पर हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करेंगे, उसके बाद क्या होता है वो समय निश्चित करेंगे। अभी तो मेन फोकस जो हमारा है तो वो तो आंदोलन पर ही है। जो भी घोटाले इस राज्य के भीतर हो रहे हैं, एक सवाल भाई, जगह जगह हमने देखा कि सचिवालय पूछ आप लोगों ने किया, उसके बाद कोटद्वार भी गए और कुमाऊं में भी कई जगह रैलियां हुई, आज मेरे ख्याल से श्रीनगर में भी रैली है। तो एक प्रकार का जो आपका संगठन है तो
ये संधि प्रदर्शन करके दिखा रहा है, उत्तराखंड सरकार को चेता रहा है कि क्या कुछ है, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक हमने ये शक्ति प्रदर्शन केवल पार्टियों में देखे थे इस प्रकार की, कि जगह जगह पे रैलियां वगैरह करना। तो इसका क्या आगे आप लोग मतलब मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हुआ क्या है कि 22 वर्षों से इतने घोटाले हुए हैं, सारे घोटाले खुले हैं, ऐसा भी नहीं है कि घोटाले खुले नहीं है। घोटालों खुलने के बाद क्या है, 1-2 गिरफ्तारियां करके वो मामले को दबाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि इतने 22 सालों में इतने घोटाले हुए हैं, कोई बड़ा अधिकारी जेल नहीं गया है। 22 सालों में घोटाले हुए हैं तो कोई बड़ा नेता जेल नहीं गया है। तो जनता मतलब जागरूक नहीं थी। आज अगर ये मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, परीक्षाओं को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर, घर घर गांव-गांव जाकर ये हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ और आपके बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस बात को हर घर तक पहुंचा सकें, और कम से कम जिस सिस्टम पर चलने के लिए उत्तराखंड की जनता मजबूर थी, शायद उत्तराखंड की जनता को यही लगता था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो चल रहा है, शायद यही सिस्टम है और इस पर ही चलना पड़ेगा। परंतु इससे हटकर यदि देखें, हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जहाँ पर पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट सड़कों पर ना उतरे, वो अपना लाइब्रेरी और कोचिंग में बैठकर पढ़ाई करे। यहाँ पर लाइब्रेरी कोचिंग में बैठकर पढ़ाई करने के बजाय सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि कम से कम हमारी देवभूमि की जो देवतुल्य जनता है, उनके साथ न्याय हो, ऐसे भ्रष्टाचार बार बार उजागर न हो। ये हमारी लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें अगर शहर शहर जाकर, गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो हम करेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है।